जय श्री कृष्ण भक्तों मैं कैलाश पंडित सुपुत्र परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य भागवत कथा वाचक पंडित सोहनलाल शर्मा जी, मैं गुरु जी के आदेश से तथा भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने सखा पार्थ को अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के सार को आप सभी को सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। मैं कैलाश पंडित एक एक करके सभी अध्यायों का सार आपके समक्ष भावपूर्ण स्वर के साथ प्रस्तुत करूंगा। मैं गीता सार को आरंभ करूं उससे पूर्व कृपया आप सभी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके सब्सक्राइब कराएं, जिससे सभी सनातन धर्म प्रेमियों के पास ये गीता सार पहुंच जाए और उन्हें धर्म लाभ प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता सार का चौथा अध्याय आरंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्ति है योग सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे स्मरण है और तुम भूल गए हो। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूं, तथापि अपनी माया से जनता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूं। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूं। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर भी जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है।
इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूं। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी सेवा करें वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूं, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतएव पूर्व पुरुषों के लिए किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुझसे करूंगा जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता है और निराश्रय ही संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। दैव योग से जो कुछ भी मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह कामना से दूर हो गया है। ज्ञान में इसका मन चंचल है। जो यज्ञ के कर्म करता है वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है उसको ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं।
कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं, वे यज्ञ वेत्ता हैं और यज्ञ ही से उनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं हैं। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो। हे परंतप, द्रव्यमान यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनको विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों में भी अधिक प्राप्त करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को हित कर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक, परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आराधन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, इति श्री श्रीमद् भगवत गीता सार चतुर्थो अध्याय। हरे नमः। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नमः नमः।